भरत महाराज को एक मृग के प्रति गहन आसक्ति के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। मृत्यु के समय वे इस मृग के विषय में सोच रहे थे, अतः अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपनी पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसने भी श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी-कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अगर अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों या कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। जहाँ तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता-पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिक, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी कर्तव्यबद्ध है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे समस्त कार्यों को त्याग कर श्री भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई ऐसा करता है, तो यदि श्री भगवान की भक्ति करने में सफल हो जाता है, तो यह अच्छी बात है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक आवेश में आकर श्री भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन बाद में किसी न किसी कारण से, कुसंग के कारण सेवा मार्ग से भटक जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति गहन आसक्ति के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। मृत्यु के समय वे इस मृग के विषय में सोच रहे थे, अतः अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपनी पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिव के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ, लेकिन फिर भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ पे बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि मनुष्य भक्ति संबंधी कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह श्री भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं भूलता। एक बार श्री भगवान के भक्तिमय सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उसकी सेवा में बना रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि थोड़ी सी भक्ति मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इसमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवा अवस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया, तो श्री भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें, जो उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक विचरण करने में भी प्राप्त नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पे हमें दुख प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक वर्चस्व आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में रत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सके। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और श्रेष्ठ परोपकार करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के पश्चात
अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इस लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। भगवान के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य को अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा सुंदर रूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होते हैं, अन्यथा ऐसा न होता। दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं, एक पूर्व कर्म के कारण, लेकिन ऐसे समस्त भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ऐसे पद हमारे कर्मों के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का अस्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में न लौटना पड़े, चाहे वह यह लोक हो या कोई और। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, और ये दोनों ही ब्रह्म लोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिणाम का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है, कोई चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, किसी को ये वस्तुएं न तो कम न ही अधिक मिलेगी। यदि मिल भी जाए तो वे पुनः चली भी जाएगी। अतः मनुष्य को इस व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं नष्ट करना चाहिए। उसे केवल श्री भगवान के पास वापस जाने हेतु प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं, हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बार बार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरक्त हो जाता है, क्योंकि वह रस ग्रह होता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवत भक्त का कुसंगति के कारण पतन हुआ है, मानो वे सकाम कर्मी हो, जिनका पतन सदैव होता रहता है। किंतु पतन होने पर भी भक्त को कभी पतित कर्मी के समान नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने सकाम कर्मों के फल भोगता है, जबकि भक्त साक्षात श्री भगवान द्वारा अनुशासित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, किंतु एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। ऐसे अल्पज्ञानी भक्तों को कभी कभी स्वयं श्री भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसे कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और श्री भगवान की कृपा से वह पुनः चेत जाता है तथा वह अपनी भक्ति उत्तम ढंग से करने लगता है।
श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि श्री भगवान द्वारा अनुशासित भक्त, जिसे एक प्रकार से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त श्री भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी अस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति उदासीन हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता रहता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोक का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्वरूप स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरण के रूप में वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन स्वयं वृक्ष न तो पत्तियां हैं न शाखाएं हैं। वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ या पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव है। श्री भगवान तो शाश्वत ज्ञान सौंदर्य के दिव्य रूप हैं, अतः श्री भगवान की शक्ति की सृष्टि भी आंशिक रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहुरंगी शक्ति माया के प्रभाव से मोहग्रस्त बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। न ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से अलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते, जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से विमुख ईश्वर विहीन सभ्यता कटे हुए हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्त श्रील व्यासदेव इसे अच्छी प्रकार जानते थे। श्री नारद मुनि उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके श्री भगवान के आदि कारण के रूप में समझ सके। वैदिक मत के अनुसार श्री भगवान स्वतः स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां श्री भगवान की अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों का प्राकट्य है। बहिरंगी शक्ति अपक्षता निकृष्ट और अतरंगी शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति जीवनी शक्ति है, अतः पूर्ण रूप से यह अभिन्न है, लेकिन बहुरंगी शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक श्री भगवान के समान है, न उनसे बढ़कर है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार विद्युत शक्ति चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं श्री भगवान की अंतरंगी शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी श्री भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी न तो श्री भगवान के तुल्य है और न ही उनसे श्रेष्ठ है। भगवान तथा सारे जीव
पृथक हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान के सृष्टि के समान होती है, न उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा-सा खिलौना जैसा रॉकेट बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसे ग्रह बनाकर भगवान की तरह उसे वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ मनुष्य श्री भगवान के समान होने का दावा करते हैं, लेकिन वे कभी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करके भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत प्राप्त कर सकता है, तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करते हैं और इस प्रकार वह माया द्वारा भ्रमित हो जाता है। अतः जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममय सेवा करने हेतु हमेशा तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति इसीलिए हुई है कि इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। नारद मुनि श्रील व्यास देव को श्रीमद् भागवतम में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। आदर्श व्यक्ति का यही एकमात्र कार्य है। नारद मुनि कहते हैं, आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो।